हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल गुप्ता। आज की वीडियो हम कवर करेंगे सीसीएन एंड सीसीएनपी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, इसमें नेट कॉन्फ़िगरेशन, नेट और नेट ओवरलोड कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें हम डिफॉल्ट रूट भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वीलन क्रिएट करेंगे एंड मैनेजमेंट वीलन भी क्रिएट करेंगे। आईपी एड्रेस असाइन करेंगे ऑन वीलन इंटरफेस। एसबीआई इंटरफेस पे भी हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, वो जानेंगे कैसे असाइन करते हैं। राउटर इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, इस पे इंटरव्यूलन राउटिंग भी करेंगे एंड बेसिक सिस्को राउटर एंड स्विच कमांड्स को जानेंगे। इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली बेसिक सीसीएन लैब एंड सीसीएनपी लैब प्रैक्टिस रहेगा, जो इंटरप्राइज और बेसिक के लेवल का रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी टोपोलॉजी को जानते हैं। ये हमारी टोपोलॉजी है जिसमें हमारे दो राउटर है। दोनों राउटर हमारे दो आईएसपी कनेक्टेड है, ISP1 एंड ISP2। नीचे हमारे दो स्विच लगे हुए हैं एंड देन उसके बाद हमारे एक्सेस स्विच लगे हुए हैं और तीन हमारे पास वीलेंस है, वीलन 10, 20 एंड 30। ठीक है। एंड हम इस पर डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि अगर एक हमारा स्विच अगर फेल ओवर होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा सारा दूसरे स्विच के थ्रू दूसरे स्विच के थ्रू हमारा ट्रैफिक पास हो सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपने राउटर को स्टार्ट करते हैं। हम अपने राउटर 1 पे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो राउटर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसका होस्ट नेम चेंज करेंगे। एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। राउटर के इनसाइड का इंटरफेस एड्रेस है इथरनेट 1/1, इंटरफेस इथरनेट 1/1, आईपी एड्रेस 192.168.99.1। सब में 24 का देंगे हम यहाँ पे 255.255.0। नो शट डाउन पोर्ट को ऑफ करने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम अपने अपने सेकेंड राउटर पे चलेंगे, जो राउटर 2 है। इस पे भी हम सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसका भी इंटरफेस एड्रेस है इथरनेट 1/1, इंटरफेस इथरनेट 1/1, आईपी एड्रेस 192.168.100.1। 24 का सबमिट यहाँ भी देंगे हम 0। नो शट डाउन। इसका होस्ट नेम भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, होस्ट नेम R2। ठीक है। यहाँ पे हमारा राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने कोर स्विच पे। सबसे पहले हम चलेंगे स्विच 3 पे। इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसका भी होस्ट नेम दे देते हैं हम, होस्ट नेम स्विच 3। अब इस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे वीलेंस। हमारे पास 3 वीलेंस है, तो हम तीनों वीलेंस की इन्फॉर्मेशन पे डालेंगे। वीलन 10 नेम दे देते हैं, कुछ भी नेम, एग्जांपल ए दे देते हैं। वीलन 20 इसका नेम दे देते हैं वी। वीलन 30 इसका नेम दे देते हैं सी। ठीक है। जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, अपने अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शन के बेस पे नाम असाइन कर सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ पे विलेंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने स्विच को दे दी है। अभी हम अपने विलेंस पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने इस पे सिर्फ होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया है एंड विलेंस कॉन्फ़िगर किया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे विलेंस पे आईपी एड्रेस असाइन करना। सो दैट इंटरफेस वीलन 10 पे करते हैं। सबसे पहले इंटरफेस वीलन 10, आईपी एड्रेस 192.168.10.1/24 का सबमिट यहाँ भी देंगे हम। नो शट डाउन। देन हम करेंगे इंटरफेस वीलन 20 पे आईपी एड्रेस, यहाँ हम इसको 20 कर देंगे। नो शट डाउन। ठीक है। सेम ऐसे कन्फिगर करेंगे हम वीलन 30 के लिए भी आईपी एड्रेस असाइन। यहाँ 30 हम असाइन करते हैं, इंटरफेस वीलन 30, आईपी एड्रेस को 30 कर देंगे। देन नो शट डाउन।
ठीक है, अभी हमारा VLANs पे IP एड्रेस पे असाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इस पे कन्फिगर करेंगे ट्रंक पोर्ट। सो हमारे ट्रंक पोर्ट कितने कन्फिगर होंगे यहाँ पे, एक हमारा जो हमारे एक्सेस स्विच से कनेक्टेड इस पे करेंगे। सेकंड जो हमने रेडेंसी नेटवर्क के लिए हमने जो स्विच कनेक्ट किया है उसके लिए हम ट्रंक पोर्ट बनाएंगे जो इथरनेट 1/0 है। ठीक है, इन दोनों को हम बनाएंगे ट्रंक पोर्ट, ताकि अगर इन केस मेरा ये स्विच अगर फेल होता है तो मेरा जो ट्रैफिक है इनसाइड का वो सारा स्विच 4 के थ्रू ISP तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इंटरफेस एड्रेस का इंटरफेस इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये L3 स्विच है तो इसके लिए हमें इनकैप्सुलेशन कमांड पहले चलानी पड़ती है। तो कमांड हमारी सबसे पहले चलेगी स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, अब ये कमांड हमारा चल गया। नेक्स्ट करेंगे हम इस इंटरफेस पे ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर। तो एग्जिट इंटरफेस इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अभी हमारे दोनों इंटरफेस पे ट्रंक पोर्ट हमने कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और चाहो तो आप स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLANs 10, 20 एंड 30 इनकी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो मैन्युअली, बट रिक्वायरमेंट होता नहीं है। आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड से ही अपने VLANs की इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। ट्रंक पोर्ट का बेसिकली काम यही होता है कि सिंगल पोर्ट से मल्टीपल VLANs की ट्रैफिक को पास कराना। फिर भी हम लैब कर रहे हैं तो अब मैं इस पे VLANs की इंफॉर्मेशन मैन्युअली असाइन कर देता हूँ। कमांड है स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN 10, 20, 30। ठीक है, देन इसको सेव कर लेते हैं एंड इस पे हम अपना एक DHCP भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो लास्ट में करेंगे। ठीक है, एंड अभी चलते स्विच 4 पे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। फर्स्ट हम इसका होस्टनेम कॉन्फ़िगर करेंगे, होस्टनेम इज स्विच 4। नेक्स्ट कमांड हमारा क्या रहेगा, VLANs को कॉन्फ़िगर करना। VLAN कैन नेम ए दिया था हमने वहां पे, सेम यहाँ भी देंगे। VLAN 20 नेम देंगे यहाँ V। VLAN 30 नेम देंगे यहाँ पे C। ओके, ये हमारा VLAN यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी हम चेक कर लेते हैं VLAN हमारा कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं। डू शो VLAN ब्रीफ। तो देखो 10, 20, 30 हमारा यहाँ कॉन्फ़िगर हो चुका है। इनके नाम है, 10 का नाम दिया था A, 20 का V एंड 30 का C। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम इन दोनों पोर्ट को बनाएंगे ट्रंक पोर्ट इथरनेट 1/0 जो हमारे इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, एंड इथरनेट 0/3 जो हमारे इस एक्सेस स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो सबसे पहले कमांड चलाएंगे हम इंटरफेस इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। चलेगा नहीं कमांड, यहाँ भी हमें इनकैप्सुलेशन कमांड देना होगा। तो हमारी कमांड क्या रहेगी, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। नेक्स्ट कमांड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंड मैन्युअली हम VLANs की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम फॉरवर्ड करेंगे। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN 10, 20, 30। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इस इंटरफेस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इथरनेट 0/3 पे इंटरफेस इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN 10, 20 एंड 30। ठीक है, यहाँ तक हमने होस्ट नेम एंड VLAN कॉन्फ़िगर कर चुके हैं और ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब हम अपने VLANs पे IP एड्रेस असाइन करेंगे। यहाँ पे हमने जो VLANs पे IP एड्रेस दिया था 10.1 दिया था, लेकिन इस स्विच पे हम 10.2 देंगे।
क्यों देंगे? इसका रीजन ये है कि अगर हम जब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो डीएचसीपी पे हम उसका गेटवे इस स्विच के लिए हम 10.2 रखेंगे और इस स्विच के लिए 10.1 रखेंगे। अगर हम यहाँ भी 10.1 कर देंगे और यहाँ भी 10.1 कर देंगे तो ये आईपी ओवरलैपिंग करेगा। तो लास्ट में आपको वीडियो में समझ आया क्यों करते हैं ऐसा। एग्जिट इंटरफेस वीलैन 10 आईपी एड्रेस 192.168.10.2 सबनेट 24 का देंगे अभी 255.255.0 नो शट डाउन। ये पोर्ट हमारा आप हो गया। अब कहीं हम देंगे वीलैन 20 के लिए, तो सिंपल सी कमांड अगेन टाइप करेंगे इंटरफेस वीलैन 20 आईपी एड्रेस 192.168.20.2 सबनेट रहेगा हमारा 24 का अगेन 255.255.255.0 नो शट डाउन। ये वीलैन में हमारा आप हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम वीलैन 30 के लिए इंटरफेस वीलैन 30 आईपी एड्रेस 192.168.30.2 सबनेट 24 का देंगे अगेन 255.255.255.0 नो शट डाउन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपने वीलैंस पे आईपी एड्रेस भी असाइन कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, अभी जो हमारा स्विच जो राउटर से कनेक्टेड है, दोनों स्विच हमारे जो दोनों राउटर से कनेक्टेड है, इसके जो आउटसाइड इंटरफेस है इस पे अभी तक हमने आईपी एड्रेस को साइन नहीं किया है। तो अब हम इन दोनों के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्विच 4 के ही आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। इंटरफेस इथरनेट 0x0, इस पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ। रीजन क्या है कि ये अभी स्विच पोर्ट ये स्विच मोड में है, तो अभी हम इसको राउटर के मोड में लाएंगे, देन इस पे हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कमांड चलाएंगे, नो स्विच पोर्ट। ठीक है, अब हम इस पे आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.100.224 का सबनेट 255.255.255.0 नो शट डाउन। अभी तक हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो कंप्लीट हुआ, हमारा होस्ट नेम कॉन्फ़िगर हो चुका है, वीलैंस कॉन्फ़िगर हो चुका है, वीलैंस पे आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं हम लोग, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं और स्विच के आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं अपने स्विच नंबर 3 पे, इसके भी आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। स्विच 3 हमने ओपन कर लिया। इसका इंटरफेस एड्रेस है इथरनेट 0x0, इंटरफेस इथरनेट 0x0 आईपी एड्रेस। सबसे पहले कमांड देंगे हम नो स्विच पोर्ट। ठीक है, देन लेगा आईपी एड्रेस 192.168.99.2 सबनेट 24 का 255.255.255.0 नो शट डाउन। ठीक है, इस स्विच पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। सभी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस हमने असाइन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग वीलैंस एंड आउटसाइड इंटरफेस पे। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, ये जो हमारे दो एक्सेस स्विच है इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इस पे सिर्फ हमें दो ही रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगरेशन करने की। फर्स्ट इज द वीलैन, सेकंड इज एक्सेस पोर्ट। ठीक है, मींस कि हम इस स्विच पे वीलैंस की इंफॉर्मेशन देंगे, कौन कौन सी वीलैंस है, एंड इन सभी पोर्ट को होस्ट के अकॉर्डिंग इसको असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सभी एक एंड यूजर डिवाइसेस है, तो हम इसको एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और ये दो पोर्ट बाय डिफॉल्ट ट्रंक पोर्ट बन चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार ट्रंक पोर्ट को मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर देंगे, क्योंकि ये लैब है, बीएम सिस्टम है, तो मे भी हो सकता है कि इसमें इश्यूज आए, तो हम इसको पहले से ही इसको ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट सिस्को में टेक्नोलॉजी होती है कि अगर हमने सामने वाले पोर्ट पे ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है तो उसके जो अपोजिट साइड में डिवाइस जो कनेक्टेड रहता है स्विच सिस्को का लाइक स्विच हो, ऑटोमेटिक ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाकी मदद से, डीटीपी मदद, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की मदद से। तो अभी हम इस पे स्विच नंबर 5 को ओपन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल
होस्ट नेम स्विच एक्सेस स्विच हमारा है 5 नंबर। ठीक है, अब वीलैन असाइन करेंगे, वीलैन 10, नेम नहीं देंगे इस पे, वीलैन 20 जरूरत नहीं है, वीलैन 30। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा 1 2 3, इन तीनों पोर्ट को हम एक साथ एक्सेस पोर्ट में कन्फिगर कर सकते हैं, बट क्या है कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट वीलैंस है। स्विच ये हमारा जो ये वाला पोर्ट है इथरनेट 1/0 वीलन 10 में, इथरनेट 0/2 हमारा वीलन 20 में, इथरनेट 0/3 हमारा वीलन 30 में। तो वन बाय वन कॉन्फ़िगर करेंगे, हम एक एक करके तीनों को वीलन असाइन करते हैं, एक्सेस मोड में असाइन करते हैं। सबसे पहले हम इथरनेट 1/0 को करेंगे वीलन 10 में, इंटरफेस इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। नेक्स्ट करेंगे हम इथरनेट 0/2 को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। नेक्स्ट हमारा है इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको भी ट्रंक पोर्ट में कन्फिगर कर देंगे, इथरनेट 0/0, इथरनेट 0/1। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ही रेंज में ही कन्फिगर कर देते हैं। एग्जिट इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/0 एंड 0/1। ठीक है, तो इसको ऑन कर देते हैं। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन 10 20 30। सेव करते हैं इसको भी। अभी हमारा एक्सेस स्विच पे जो हमारा 5 नंबर स्विच है, इस पे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो चुका है। अभी हमारा रह गया लास्ट स्विच, स्विच नंबर 6। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने स्विच नंबर 6 पे। ये हमने स्विच नंबर 6 को ओपन कर लिया। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम एक्सेस स्विच 6। ठीक है, 6 नंबर स्विच हमारा ये वाला, वीलैन 10, वीलैन 20 एंड वीलैन 30। तीनों वीलैन हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा इस पे रहेगा, इन तीनों पोर्ट को एक्सेस पोर्ट में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले इथरनेट 1/0 इंटरफेस इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। नेक्स्ट हमारा वीलैन 20 के लिए इथरनेट 0/2 है, इंटरफेस इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। नेक्स्ट हमारा वीलैन 30 के लिए इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30। ये हमारे तीनों पोर्ट को हमने एक्सेस पोर्ट में कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अभी हमारा ये 2 पोर्ट बचे हैं जिसको हम करेंगे ट्रंक पोर्ट में कॉन्फ़िगर। इसको भी से हम रेंज के थ्रू असाइन करेंगे, इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/0 /1। ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन 10 20 एंड 30। सेव कर लेते हैं यहाँ पे हम। अभी तो थोड़ा हम इसका सिनेरियो समझ लेते हैं, हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर कर चुके हैं अभी तक हम लोग।
राउटर के जो हमारा इनसाइड इंटरफेसेस पे हमने आईपी एड्रेस असाइन करा है। राउटर 2 के भी इनसाइड इंटरफेस पे हमने राउटर एड्रेस कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। स्विच पे हमने वीलैंस कॉन्फ़िगर कर लिया, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं हम लोग, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ठीक है, वीलैन पे हमें आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं और हमारा स्विच के आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमारा मेन एजेंडा जो अभी पेंडिंग है वो क्या है? आज का जो हमारा मेन एजेंडा है कि हम अपने नेटवर्क को रिडंडेंट नेटवर्क कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारा एक स्विच अगर फेल हो जाता है या पावर कट आउट हो जाता है इसमें, या कोई हार्डवेयर फेलियर होता है, तो हमारा जो ट्रैफिक हो इनसाइड का, जो ट्रैफिक हमारे लोकल जो हमारे यूज करते हैं, ट्रैफिक जो वेब एक्सेस करते हैं, उनका कंटिन्यू उनको ट्रैफिक एक्सेस होता रहे, जो वेब पे एक्सेस कर सके वो। तो अब हम उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अब सबसे पहले हम तरीका इसका ये है कि हम बनाते हैं इसमें डीएचसीपी। हम इसके बेस पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर देते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन इसका ये है डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने का, क्योंकि हम इसको सही तरीके से कॉन्फ़िगर सिर्फ हम एचएसआरपी के थ्रू ही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टैटिक आईपी होगा, अगर मान लीजिए कि अगर मेरा ए स्विच डाउन होगा तो ये जो हमारे नेटवर्क है ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस स्विच का जो गेटवे रहेगा हमारा वो 10.2 है और इसका 10.1 है। सो दैट अगर वीलन 10 के लिए अगर ये स्विच डाउन हो गया तो ये हमारा इंटरनेट यूजर जो हमारा ये यूजर रहेगा वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें फिर से मैन्युअली गेटवे चेंज करना पड़ेगा। और डीएचसीपी के थ्रू हमें मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसमें क्या हमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, क्या हम उस पर करेंगे वो आपको दिखाता हूँ डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करके। तो अभी हम स्विच नंबर 3 को ओपन करते हैं। इसको पहले बंद कर लेता हूँ। स्विच नंबर 3 को हम ओपन करते हैं। इस पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे डीएचसीपी, ताकि जो हमारा होस्ट है उनको डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मिल सके। फर्स्ट कमांड इज आईपी डीएचसीपी पूल वीलन 10 कर देते हैं। नेटवर्क 192.168.10.0 सबनेट 255.255.255.0 डिफॉल्ट राउटर 192.168.10.1 डीएनएस सर्वर हमारा पब्लिक डेटा करेंगे 8888। ठीक है, एंड देन हम करेंगे वीलन 20 के लिए सेम ऐसी कॉन्फ़िगर से डीआईपी डीएचसीपी पूल वीलन 20 नेटवर्क 192.168.20.0 डिफॉल्ट राउटर 192.168.20.1 डीएनएस सर्वर 88888। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वीलन 30 के लिए भी ऐसे रहेगा। आईपी डीएचसीपी पूल 30 नेटवर्क 192.168.30.0 सबनेट 255.255.255.0 डिफॉल्ट राउटर 192.168.30.1 डीएनएस सर्वर 88888। ठीक है, हमारा तीनों वीलेंस के लिए हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हम अपने स्विच नंबर 4 पे। इस पे भी हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी डीएचसीपी पूल वीलन 10 नेटवर्क 192.168.10.0 255.255.255.0। यहाँ ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मेन कन्फिगरेशन अब यहाँ पे हो रही है। अगर इसको मिस कर देंगे तो डीएचसीपी एड्रेस आपको मिलेगा नहीं। सो नेक्स्ट कमांड क्या रहेगी हमारी? हमने भी आईपी डीएचसीपी पूल वीलन 10 नेटवर्क 192.168.10.0 सबनेट डिफॉल्ट राउटर 192.168.10.2 रहेगा यहाँ पे, जो इस स्विच के इंटरफेस पे वीलन 10 के कॉन्फ़िगर है। डीएनएस सर्वर 88 सेम एसएम वीलन 20 के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे।
IP DHCP pool VLAN 20 network 192.168.20.0 default router 192.168.20.2 DNS सर्वर 88888। नेक्स्ट हमारा रहेगा VLAN 30 के लिए IP DHCP pool VLAN 30 network 192.168.30.0 subnet 255.255.0 default router 192.168.30.2 DNS सर्वर 88888। हमने दोनों स्विच पे अभी तक हमने DHCP कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने अपने दोनों कोर स्विच पे DHCP सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम बंद करते हैं और चेक करते हैं अपने होस्ट पे उनको IP एड्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस रेंज का मिल रहा है। तो हम इस VLAN 20 के नोड को ओपन करते हैं। इस पे क्या IP एड्रेस मिल रहा है अभी, इस पे वैसे IP एड्रेस इसका मिलना चाहिए स्विच के थ्रू, स्विच 3 से, क्योंकि हमने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन इस स्विच 3 पे किया DHCP का। तो इसका गेटवे रहेगा IP एड्रेस का VLAN 20 का 20.1 रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या कौन सा IP एड्रेस मिलता है। IP config तो 20.1 का ही मिला है। देखो, जब हमने स्विच 3 पे कॉन्फ़िगर किया था, DHCP पूल बनाया था हमने जो इस स्विच पे, उसी के रेंज से ही IP एड्रेस मिला। देखो, क्योंकि इसका गेटवे जो मिला हमको 20.1 का। ठीक है, 20.1 गेटवे हमारा किस स्विच पे, इस स्विच पे है। VLAN 30 के नोड को भी ओपन करके देख लेते हैं इस पे कौन सा IP मिल रहा है, जो डायरेक्टली हमारे स्विच से कनेक्टेड है। अभी हमने जिस डिवाइस खोला है वो स्विच से कनेक्टेड नोड है, उसको ओपन किया है। अभी हम इस स्विच से कनेक्टेड नोड को ओपन करते हैं। इसका गेटवे रहेगा 30.1 IP config। देखो, इसको जो गेटवे मिला 30.1 का मिला है। अभी तक इन सभी डिवाइसेस को जो IP एड्रेस असाइन हो रहे हैं वाया DHCP, वो इस स्विच के थ्रू मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन इस डिवाइस पे की थी DHCP पूल की, तो जो भी IP थ्रू हो रहा है वो इस डिवाइस के थ्रू ही पास हो रहा है। जब ये डिवाइस हमारा फेल होगा उस कंडीशन में इस डिवाइस से, इस स्विच से हमारा सबको IP एड्रेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारा ये जो डिवाइस है ये डिफरेंट VLAN को पिंग कर पा रहा है कि नहीं। IP config, लेट मी चेक। इसका IP 30.4 है, तो क्या ये VLAN 20 को पिंग कर पा रहा है? पिंग 192.168.20.2, यस पिंग कर पा रहा है। गेटवे को भी रीच कर पा रहा है। एंड 10.2 को भी चेक कर लेते हैं। 10.2 लेट मी चेक। 10.2 ये डिवाइस को मिला होगा। IP config 10.3 10.2 इसको तो नहीं मिला कहीं, चेक करते हैं 10.2 IP किसको मिला है कि नहीं मिला अभी तक। शायद इसलिए पिंग नहीं आ रहा हो, किसको नहीं मिला हो तो। IP config एक्चुअली 10.2 इसलिए पिंग नहीं आ रहा हमको क्योंकि 10.2 का IP एड्रेस किसी भी होस्ट को मिला ही नहीं। इस डिवाइस को मिला 10.3 और इस डिवाइस को मिला है 10.4, तो दैट इज द रीजन कि 10.2 पिंग नहीं आ रहा था।
एक बार दोबारा पिंग करके चेक करते हैं अभी पिंग आ रहा है क्या। 10.3, यस 10.3 पिंग हो रहा है। अभी हम चेक करते हैं इस इंटरफेस को ये पिंग कर पा रहा है डिवाइस की नहीं। 192.168.99.2, यस ये हाँ इसको भी रीच कर पा रहा है। ठीक है, अभी हमको यहाँ तक पिंग आ रहा है। अब हम इस पे करते हैं कि राउटिंग परफॉर्म, क्योंकि अभी हमको ये आईपी हमें अभी रीच नहीं होगा। आपको एक बार चेक करा देता हूँ मैं। पिंग 192.168.99.1, उसको पिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों डिवाइस पर राउटिंग नहीं किया है। तो अब इसको हम कंटिन्यूस पिंग पे लगा देते हैं एंड देन राउटिंग परफॉर्म करते हैं। पहले स्विच पे जाएंगे हम यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे आईपी राउटिंग, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउटिंग। देन अब अभी हम इस पे देंगे डिफॉल्ट रूट, आईपी रूट 0.0.0.0 एंड हमारे राउटर का इनसाइड इंटरफेस का आईपी एड्रेस 192.168.99.1। अब हम इसको स्विच 4 पे भी सेम राउटिंग करेंगे। स्विच 4 को इनेबल कर लेते एक बार हम। इस स्विच 4 को हमने ओपन किया, सेम कमांड पे चलाएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउटिंग, देन आईपी रूट 0.0.0.0.0, इसका नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा 100.1, 192.168.100.1। ठीक है, इस पर भी डिफॉल्ट राउटिंग हमने कर दी। अब हम करेंगे स्टैटिक राउटिंग इस पे राउटर 1 पे, देन फिर उसके बाद राउटर 2 पे भी करेंगे स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी रूट 192.168 पे एड्रेस हमारे पास इनसाइड में 10, 20 एंड 30, 192.168.10.255.255.255.0। इसका नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा स्विच का आउटसाइड इंटरफेस जो राउटर के इंटरफेस से कनेक्टेड है 192.168.99.2। सेकंड हम ऐसे करेंगे 20 के लिए भी 192.168.30.255.255.0 एंड 192.168.99.2। ठीक है भाई, हमारा यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग भी हो चुका कंप्लीट। अब देखते हैं क्या डिवाइस को पिंग कर पा रहा है राउटर के इनसाइड इंटरफेस को। हमें अब पिंग आना स्टार्ट हो चुका है। देखो पहले पिंग नहीं आ रहा, पिंग आना स्टार्ट हो चुका हमको। अभी हम करते हैं एक बार देखो बंद। अब एक बार ट्राई करेंगे हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस डिवाइस पे। तो फिलहाल अभी हम इस पे टाइप करते हैं पब्लिक डीएनएस को पिंग करने के लिए 888.8 को। अभी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है इस पे। सो उसके लिए भी क्या करेंगे हम इस इंटरफेस पे अभी तक हमने आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है जो हमारा वैन इंटरफेस है जो आईएसपी से कनेक्टेड है। तो इस पे हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे इंटरफेस ईथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस डीएससीपी नो शटडाउन। ठीक है, अभी इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा एक। सो आईपी 211140। अब इसको पिंग करके देखते हैं यहाँ से हमें गूगल पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पब्लिक डीएनएस हमको यहाँ से पिंग आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंटरफेस पे। तो यहाँ से भी इसको पिंग आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं इस डिवाइस से इस इंटरफेस इस होस्ट से क्या ये गूगल एक्सेस कर पा रहा है। ये स्विच 4 के एक्सेस स्विच से कनेक्टेड डिवाइस है। इसको भी हम चेक करते हैं पिंग 8.8.8.8। जी हमको ये डिवाइस भी हमें
इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है डिवाइस भी। एक बार चेक कर लेते हैं वेब ब्राउजिंग करके भी। यूट्यूब भी टाइप कर लेते हैं इस पे हम। ये डिवाइस इंटरनेट एक्सेस भी कर पा रहा है, और किस रूट से आ रहा है भी चेक कर लेते हैं एक बार हम। ये वाला हाउस जब इंटरनेट एक्सेस करता है तो इसका रूट जो रहेगा यहाँ से इस स्विच पे जाएगा, इस स्विच से हमारे इस स्विच 3 पे जाएगा जो कोर स्विच है, उसके बाद राउटर 1 पे, देन राउटर 1 से इंटरनेट पे। अब एक बार हम ट्राई करते हैं इस स्विच को बंद करके। जो हमारा एजेंडा है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं हुआ वो देखते हैं। इनकेस हमारा ये स्विच अगर हमारा फेल ओवर हो जाता है तो क्या हमें इंटरनेट एक्सेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। इस स्विच को हम बंद कर दिया हमने। देखो हमारा पिंग टूट चुका है। जिस स्विच के थ्रू हमारा ये ट्रैफिक पास होता है इंटरनेट के लिए, वो डिवाइस हमारा बंद हो चुका है। और इस डिवाइस से इसको आईपी एड्रेस मिल चुका होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो गेटवे है ना अभी भी उस डिवाइस का ही मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस अभी तक अप है। ये क्या सिमुलेशन मोड है ना, ये लैब है। ये VMware पे इसलिए ऐसा होता है, पर रियल इन्वायरमेंट में आपको ऐसा इशू फेस नहीं करना पड़ता है। बट हाँ, एक कंडीशन और रहती है कि आपको वहां पे जाके एड्रेस रिफ्रेश करना पड़ता है। वो ना करना पड़े उसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है HSRP प्रोटोकॉल। ठीक है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो पहले अभी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम टाइप करते हैं ncpa.cpl। अभी देखो इसका जो गेटवे रहेगा 10 कौन से रेंज का है, VLAN देखते हैं, VLAN 30 का है। इसका गेटवे 30.1 है, जबकि इसका 30.2 होना चाहिए इस डिवाइस से, क्योंकि ये बंद हो चुका है। इसके लिए भी क्या करेंगे हम, एक बार इस डिवाइस को हम रिस्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार, और इस स्विच के इंटरफेस को हम बंद कर देते हैं एक बार, जो हमारा ये स्विच 3 से कनेक्टेड है। इंटरफेस इथरनेट 0x0 शट डाउन। ये हमारा जो वैन इंटरफेस है इस पे आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं वाया DHCP। इंटरफेस इथरनेट 1/0 IP एड्रेस DHCP नो शट डाउन। इसको भी आईपी भी मिल जाएगा। राउटिंग हमने इस पे कर दिया, को चेक कर लेते हैं। तो IP रूट, अब इस डिवाइस को वापस से भी हमारा आ चुका होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी ये रिस्टार्ट हुआ है डिवाइस, देखते हैं अभी इसको आईपी एड्रेस का रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ। अभी आइडेंटिफाइंग हो रहा है, मिल चुका है इसको आईपी एड्रेस। अभी देखो लेट्स सी, देखते हैं कौन सा आईपी मिला इसको। इसका गेटवे क्या होगा, इसका गेटवे देखो, इसका जो गेटवे है 30.2 है। अब इसको जो हमारा आईपी एड्रेस जो मिल रहा है DHCP के थ्रू, वो इस स्विच से मिल रहा है, स्विच नंबर 4 से मिल रहा है। अब इसको पिन करके देखते हैं हम, क्या ये इस इंटरफेस पे जा पा रहा है राउटर 2 के। CMD ओपन करते हैं एक बार। पिंग 192.168.100.1, ये नहीं पहुंच रहा है। लेट्स सी 102 को पिंग कर रहा है क्या, बस पिंग कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे हमने राउटिंग नहीं किया अभी, एक बार इस पर भी राउटिंग कर देते हैं हम। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इस पर हमने अभी तक शायद रिवर्स राउटिंग नहीं किया है। IP रूट 192.168.10.0 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप इसका रहेगा 192.168.
800.2 तो इसको कंटिन्यू पिन पे लगा देते हैं डिवाइस को। नेक्स्ट क्या रहेगा 20 डॉट, नेक्स्ट 30 डॉट। ये हमारी राउटिंग यहाँ पे कंप्लीट होते ही देखो हमें पिंग आ गया। यहाँ पे हमने राउटिंग नहीं किया था, रिवर्स लूप हमने दिया नहीं था। अब एक बार गूगल को पिंग करके देखते हैं क्या गूगल पिंग आ रहा है हमको। कंटिन्यूस पिंग लगाते हैं, आ गया देखो पिंग। समटाइम क्या होता है कुछ पैकेट ड्रॉप होते हैं क्योंकि ये लैब है, बट रियल में आपको एक सिंगल पैकेट पे ही रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, सो आज की वीडियो हमने CCNA एंड CCNP का कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को जाना है, जिसमें हमने होस्ट नेम VLANs कॉन्फ़िगर करना है, VLANs पे IP एड्रेस असाइन करना, डूल ISP को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, फेल ओवर कैसे बनाते हैं, स्टैंड बाई में लाइक स्विचेस को हम रखते हैं फेल ओवर के अंदर, वो कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, मल्टीपल VLANs को आपस में कम्युनिकेट कैसे कराते हैं वो जानना। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे HSRP प्रोटोकॉल।